श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी को चरणों पर नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी को आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहाँ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर, 11 अक्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर कहा, आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का व्यूह और सेना की पंक्ति कैसी भलीभांति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, उसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भलीभांति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरजित कुंती भोज मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव युद्धमान्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमौजा सुपुत्रों का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी है। अब दुर्योधन ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य, सिमिति जय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जयदत्त आदि भी योद्धा है जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और उनके प्रकार के शस्त्रधारी जो युद्ध करने में बड़े चतुर है। हमारी 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी है। हमारी सेना के अधिकार और रक्षक भीष्म है, पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो और जितने शत्रु आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में पड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गौमुख इत्यादि और उनके प्रकार के बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना के बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है उस बड़े रथ की सामग्री कंचन और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है ऐसे तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर है गर्दन, कान और पूंछ, जिनकी और चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान है। यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने अपने पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्प नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने भी अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी बजाया। धृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी बजाया। अपराजित साहित्यिक ने बजाया और
द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सबने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुन करके धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले कि हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो, तब देखो हमारे साथ युद्ध करने की कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्तवत्सल गोविंद ने अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सन्मुख खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है, तो इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो योद्धा देखे तो कौन कौन योद्धा देखे? पितामह, गुरु, मातुल, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और सज्जन ही देखे। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, कांटी मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की इच्छा भी नहीं है और न सुख की आकांक्षा आई है। हे गोविंद, वह राजा किस काम का है और वे राजा के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है? मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी। हे मधुसूदन, इनके मारने की इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के तारणहारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी है तो मैं भी नहीं मारूंगा। ये सभी पूजने योग्य है और भेंट करने योग्य है, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सौजन, भाई, बंधु, कुटुंब को मैं भली भांति जानता हूँ। अब कुल के नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचरणी हो जाती है। तीन स्त्रियों के वर्ण शंकर सनातन उपजती है। पराये पुरुष की संतान को वर्ण शंकर कहते हैं। परंतु जब वर्ण शंकर सनातन हुई तो तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह जाएगा, तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों, मैं श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने पाप किए, वह सब पाप कुल के नष्ट करने वाले के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे? वह सब सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। मैंने न्याय शास्त्र में श्रवण किया था। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फोड़कर यह कहता है, हाय हाय, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उपक्रम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होएगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह बात कहकर अति दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण हाथ से छोड़ दिए और शोक में